नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों ने आज राजभवन में राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय को भावनात्मक विदाई दी। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का कार्यकाल राज्यपाल महोदय के रूप में हमेशा स्मरण रहेगा, क्योंकि इतने सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति और इस दायित्व का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश से आज जा रहे हैं। उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं आगे के कार्यकाल के लिए। और हिमाचल प्रदेश में विशेष तौर से उन्होंने जो मंत्रिमंडल में रहते हुए केंद्र में काम किए, सांसद बनकर के लोगों के बीच में काम किए, उन बातों का जिक्र हमेशा हमारे साथ साझा करते थे। क्या नए इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, किस प्रकार से काम किया जा सकता है, और कोविड के दौरान बहुत कनेक्ट होकर के ये करना उचित रहेगा, इस प्रकार से करना उचित रहेगा, हमेशा हमको सुझाव देते रहे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और उनका एक बहुत अच्छा कार्यकाल, यादगार कार्यकाल यहाँ हिमाचल प्रदेश में रहा। शिमला से उनकी जुड़ी यादें मुझे लगता है कि हमेशा उनको शिमला आने के लिए बाध्य करती रहेंगी, और हिमाचल प्रदेश का जो उनका कार्यकाल राज्यपाल के रूप में जो रहा है उसको हम सदैव स्मरण करेंगे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आज शाम शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों, कुलपतियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा गणमान्य व्यक्तियों ने राजभवन में स्वागत किया। श्री जयराम ठाकुर ने उन्हें हिमाचली टोपी और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर 13 जुलाई 2021 को सुबह 10 बजे हिमाचल प्रदेश के 28वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सक्षम गुड़िया बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बालिकाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक बनने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार में शामिल शिक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन वर्ष 2018 में महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सुरक्षा से संबंधित अधिनियमों, नियमों, पुलिस और कार्यक्रमों की सिफारिशों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। बोर्ड का उद्देश्य प्रदेश में लड़कियों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा करना भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को विवाह के समय 31,000 रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। सरकार ने 65 से 69 आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना भी शुरू की है। इस आयु वर्ग की 60,000 से अधिक महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण प्रदान करना है, ताकि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि बोर्ड को महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, एक चीज का हमने उसमें घोषणा की थी सरकार बनने के तुरंत पश्चात कि एक हेल्पलाइन हम डेडिकेट करेंगे, जिसको हम गुड़िया हेल्पलाइन बोलेंगे। बेटी के साथ, किसी भी बेटिया के साथ इस प्रकार की घटना होती है तो उस हेल्पलाइन पर वो फोन करके अपनी शिकायत दर्ज कर सके, और उसके बाद आगे बढ़कर के हम उसमें इन्वेस्टिगेशन के उस प्रोसेस को जो है आगे बढ़ा सके। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि हमने वो हेल्पलाइन शुरू की। हेल्पलाइन शुरू करने के साथ साथ में नंबर भी हम देख रहे हैं कि एक साइजेबल नंबर जो है उसमें गुड़िया हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत के रूप में दर्ज हुआ। लगभग 6051 टोटल उसमें जो है वो कंप्लेंट जो रिसीव हुई है। और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। देखिए, हम जुड़ करके इस बोर्ड को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इसके रोल को कैसे हम पूरा डिफाइन कर सकते हैं, वर्किंग की हमारी क्लैरिटी रहे, कंफ्यूजन ना रहे,
कि ये काम हमने करना है या नहीं करना है, ये हमारे डोमेन में आता है या नहीं आता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के हमारी क्लैरिटी रहे। लेकिन उसके बाद इस बोर्ड के माध्यम से जो वो 1 साल के अंदर अंदर मुझे लगता है कि इस तरह से भी हमको प्रयत्न करना चाहिए, जो रिकमेंडेशन जो आप लोग बोर्ड के स्तर पर चर्चा करके जो है, जो इंटरेक्शन और फीडबैक के माध्यम से जो आपके पास आती है जानकारी, उसके माध्यम से गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशन आए, ताकि हम और बेहतर जो है बेटियों का भविष्य, गुड़ियों का भविष्य जो है उसका कर सकें, सुनिश्चित कर सकें। ये मुझे लगता है इसीलिए कि गुड़िया के साथ हमने सक्षम शब्द जुड़ा। पहले इस बोर्ड को सक्षम करिए आप पहले, और सक्षम करने के बाद फिर इसको आगे बढ़ करके इसकी भूमिका इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उस दृष्टि से मैं आप सबके बीच में यही आग्रह करना चाहूँगा, उस काम के लिए आगे बढ़ाएं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा और बादल फटने की संभावित घटनाओं से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलों के प्रशासन को प्रभावित क्षेत्रों में अविलंब राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी डिप्टी कमिश्नर्स को इस बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि मौसम बरसात का है और बरसात के मौसम में इस प्रकार की कठिनाइयाँ हिमाचल प्रदेश में हम हमेशा ही महसूस करते हैं। और कई जगह बादल फटता है, कई जगह सड़कें टूट जाती हैं, और आज और पिछले कल जो है बारिश हुई है, इसके कारण कांगड़ा जिला के धर्मशाला में, शाहपुर में नुकसान हुआ है। जो जानकारी मिली है उसका आकलन करना अभी बाकी है, लेकिन अभी तक जो सूचना है कि किसी की जान का नुकसान नहीं है। और उस दृष्टि से सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया गया है और सभी एसपी को कह दिया गया है कि जहां भी इस प्रकार की स्थिति आती है तो एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन करने की अगर ज़रूरत रहेगी तो उस बात के लिए भी आप सजग होकर के काम करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और ख़ास तौर से ये सीज़न अभी टूरिज़्म की दृष्टि से भी हमारे लिए अहम है। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट पूरे देश भर से यहाँ आए हैं, और टूरिस्ट ऐसी जगह ना जाएं जहाँ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं बरसात के मौसम में। इसके लिए भी हमने डिप्टी कमिश्नर्स और एसपी को कहा है कि थोड़ा रेगुलेट करें सारी चीज़ों को। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को आज शिमला में प्रॉक्टर एंड गैम्बल बद्दी के वरिष्ठ प्रबंधक श्री जेपी भदोला ने कंपनी की ओर से 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 21,500 फेस मास्क और 204 हैंड सैनिटाइजर भेंट किए। कैडबरी मॉन्डेज इंडिया बद्दी के प्लांट हेड श्री अतुल कुलकर्णी और मानव संसाधन प्रमुख श्री मधु राठौर ने भी कंपनी की ओर से मुख्यमंत्री को 90 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेंट किए। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 863 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 27 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 834 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 25,79,958 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 23,75,485 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,03,628 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 1,99,007 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,129 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।